मित्रों, आज हम आपको भगवान शंकर और माता पार्वती की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कहानी तो भगवान शंकर और माता पार्वती की है, लेकिन उसका दुष्परिणाम एक गाय को झेलना पड़ा था, जिसकी वजह से पूरी गाय जाति आज तक उसके दुष्परिणाम को झेल रही है, उस श्राप को झेल रही है। मित्रों, इस कहानी को सुनने के बाद आपकी रूह फूट फूट कर बोलेगी कि मजाक तो भगवान शंकर ने किया माता पार्वती के साथ, लेकिन उसका दुष्परिणाम गाय जात को क्यों झेलना पड़ा। तो आइए मित्रों, जानते हैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो को एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। मित्रों, भारत में गाय को माता का स्थान प्राप्त है। पुराणों में से साक्षात देवी की संज्ञा दी गई है। माना जाता है कि कामधेनु का हर अंश मानव मात्र के लिए वरदान है, परंतु यह वरदान भी उस श्राप से विफल हो गया था। अब हम बात करेंगे उस श्राप के बारे में। मित्रों, एक बार की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती समुद्र के किनारे विहार के लिए गए। इसी विहार के बीच शिव जी के मन में एक शरारत आई। उन्होंने कहा कि देवी पार्वती, मुझे अचानक से एक आवश्यक काम आ पड़ा है। मैं कार्य पूर्ण करके अभी आता हूँ, आप यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करें। असल में शिव जी पार्वती को परेशान करना चाहते थे। यही छेड़खानी पार्वती और शिव जी के दायित्व जीवन की सबसे अनमोल कहानी है। इसी कहानी को सबसे रोचक भी माना गया है। शिव जी की बात मानकर देवी पार्वती अकेली ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इसी तरह से शाम हो गई। उस दिन तीज की तिथि थी। जब रात तक शिव जी ना लौटे तो देवी पार्वती ने तट पर ही रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर शिव जी का निर्जला व्रत संपूर्ण किया। शिव जी सूक्ष्म रूप में वहीं उपस्थित थे और हर गतिविधि के साक्षी थे। सुबह होने पर पार्वती ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री का विसर्जन कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद शिव जी प्रकट हो गए और बोलने लगे कि देवी पार्वती, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती ने कहा कि मैंने पूजा की है और अभी सामग्री विसर्जित की है। शिव जी अभी भी पार्वती के साथ और ठिठोली करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपने पूजा की है तो प्रमाण दीजिए। अब माता पार्वती भी समझ चुकी थी कि भगवान शिव उन्हें जानबूझकर सता रहे हैं, क्योंकि जो जगत की हर घटना का साक्षी है उसे प्रमाण की क्या आवश्यकता। देवी पार्वती भी इस हंसी मजाक का भरपूर आनंद लेने लगी। शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा तो उन्हें एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने शिव जी से कहा कि ये गाय मेरी साक्षी है, मेरे पूजा करते समय यह उपस्थित थी। शिव जी ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती जी ने पूजा की है। गाय ने ना में सिर हिलाकर मना कर दिया। शिव जी ने कहा, पार्वती जी, आप असत्य कह रही हैं, गाय आपकी गवाही नहीं दे रही। शिव जी के सामने स्वयं का अकारण झूठा साबित होना पार्वती सहन न कर पाई। उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दिया कि तू दिव्य जनना है, जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथेव रहेंगे, किंतु जिस मुंह से तूने झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना होगा। इसलिए झूठ बोलने के कारण अब से झूठ नहीं, तेरा आहार होगा। इस तरह से झूठ बोलने से गोमाता क्रोध की भागी बन गईं और आज तक उनकी संति अच्छा भोजन प्राप्त करने के बावजूद भी झूठे खाने के लिए ही बाध्य है। यह कथा हमें बताती है कि असत्य भाषण कितने गंभीर परिणाम दे सकते हैं। मित्रों, अब दीजिए हमें इजाजत और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारा यह वीडियो काफी पसंद आया होगा।